अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। टुडे विल लर्न अबाउट द एड्रेनलिन इंजेक्शन। इसके इंडिकेशन क्या है, इसके मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और इसके डोजेज फॉर्म कितना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेशन यानी वाई कि हम ये मेडिसिन जो है क्यों दे रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट का मतलब ये कि आपके जो हार्ट है वो अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी से हट जाए, यानी कि वो अपना काम छोड़ दे, अपनी पंपिंग एबिलिटी लॉस कर जाए किसी भी वजह से। तो इसमें बंदा जो है वो अनकॉन्शियस भी हो सकती है, पल्स रेट जो है उसकी मालूम नहीं होती, इसी तरह ब्रीथिंग रेट जो है वो कम हो जाती है। तो मेनली हमारे पास जो है सीपीआर किया जाता है एंड एड्रेनलिन इंजेक्शन। द सेकंड वे हैव द एलर्जी। अब एलर्जी क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ओवर रिएक्ट कर जाए। ओवर रिएक्ट कर जाए किसके? फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फॉरेन पार्टिकल है वो आपके बॉडी में अंदर इंजेस्ट हो जाए। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर चला गया कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो, मतलब ये कि डस्ट पार्टिकल हो, पोलन हो, या किसी भी खुराक से जो है आपको एलर्जी हो। तो होता क्या है कि आपके जो है रनिंग नोज हो जाती है। ठीक है, इस तरह जो है इचिंग होती है। ठीक है, जिसको हम खारिश कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है एलर्जी के कॉमन सिम्टम्स है। इसके अलावा है ड्रग एलर्जी। अब ड्रग एलर्जी ऊपर जो है सिंपल एलर्जी ना, ड्रग एलर्जी का मतलब ये है कि एलर्जी सिम्टम्स जो कि ड्रग की वजह से, किसी भी मेडिसिन की वजह से आपको हो जाए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ड्रग एलर्जी, यानी सिम्टम्स वही होंगे, मतलब वही इम्यून सिस्टम जो है वो कहता है कि ये ड्रग जो है ठीक है या नहीं है। स्पेशली इन द केस ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम जब वो उसे मतलब चेक किया गया था तो उसके बहुत सारे ड्रग, मतलब उसके बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन थे, एनाफाइलैक्सिस मतलब सीवियर रिएक्शन उसने किए थे। सो देन हमारे पास आ जाता है आस्थमा। आस्थमा का मतलब है कि आपके जो एयरवेज है वो स्वोलन हो जाए या नैरो हो जाए, जिसकी वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। तो उस कंडीशन में भी आप एड्रेनलिन इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। भैया अब जो है हमें पता चल गया कि हमने क्यों जो है इंजेक्शन लगानी है। अब किस तरह लगानी है या किस तरह जो है वो ड्रग जो है हमने बॉडी के अंदर जानी है, तो वो कहते हैं मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है बाय इंजेक्शन। मतलब इंजेक्शन के जरिए जो है आपने करना है। तो फॉर एग्जांपल आई भी हो सकता है, आईएम भी हो सकता है, सबक्यूटेनियस भी हो सकता है, लेकिन इंजेक्शन की वजह से, मतलब इंजेक्शन के थ्रू हो, यानी कि ओरल या रेक्टल रूट की थ्रू ना हो। ठीक है, देन हमारे पास जाता है डोजेज। डोजेज का मतलब यह है कि कितना ड्रग जो है वो आपने देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दी एडल्ट, अगर एडल्ट में जो है कार्डियक अरेस्ट हो, ठीक है, अगर एडल्ट में कार्डियक अरेस्ट हो तो आपने 1 मिलीग्राम पर 10 ml, यानी 1 मिलीग्राम ऑफ एड्रेनलिन। ठीक है, 1 मिलीग्राम ऑफ एड्रेनलिन कितने सोल्यूशन में? 10 ml ऑफ दी सोल्यूशन में। अगर इसे हम जो है लेके रेशो में, तो 1:10,000। अब रेशो क्या है? किसी भी दो क्वांटिटीज के फॉर एग्जांपल वैल्यूज में अगर डिफरेंस हो तो हम रेशो में लेते हैं। ठीक है, तो 1:10,000 ये और ये जो है सेम थिंग है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? 1 मिलीग्राम, यानी सेम जो है एड्रेनलिन ड्रग है, और ये 10 ml हमारे पास क्या है? सोल्यूशन है। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है रिपीटेड 5 मिनट इंटरवल। आपने जो है फॉर एग्जांपल आपने जो है एड्रेनलिन दे दिया, लेकिन 5 मिनट के बाद जो है आपने दोबारा देना है। अगर वो पेशेंट जो है यानी वो कार्डियक अरेस्ट है, फॉर एग्जांपल कार्डियक अरेस्ट जो है सीवियर है, तो आपने दोबारा जो है एड्रेनलिन इंजेक्शन लगवानी है। किस मतलब वही इंजेक्शन है लेकिन किस रूट से? आईवी से, यानी आपने वेंस में। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है इंट्रावीनस से कहते हैं। देन वी हैव दी एलर्जी ड्रग एलर्जी एंड दी ब्रोंकोस्पाज्म। ये एडल्ट्स में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्डियक अरेस्ट के लिए अलग है और एलर्जी ड्रग एलर्जी एंड ब्रोंकोस्पाज्म के लिए अलग वैल्यू है। ये इसलिए कि कार्डियक अरेस्ट में आपको ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, आपको जो है फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन जो इंजेक्शन है उसके डोजेज की ज्यादा फॉर्म जो है वो रिक्वायर्ड होती है। वो सीवियर कंडीशन है और ये इतनी सीवियर कंडीशन नहीं है, इसलिए आपने ये डोजेज को कम रखना है। ठीक है, देन हमारे पास है 0.5 मिलीग्राम टू 1.0 मिलीग्राम, यानी इसके दरमियान जो है आपने देना है ये ड्रग। ठीक है, और 1:10,000, वही हमारे पास 10 ml का सोल्यूशन होगा। और आईएम और दी सबक्यूटेनियस, यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होगा। इंजेक्शन तो एग्जांपल वही इंजेक्शन के थ्रू है, लेकिन इंट्रामस्कुलर रूट या सबक्यूटेनियस। ठीक है, सबक्यूटेनियस का मतलब है कि सुपरफिशियल स्किन के बीनीथ, सुपरफिशियल स्किन के नीचे। देन फॉर द चिल्ड्रंस एलर्जी ब्रोंकोस्पाज्म एंड दी ड्रग एलर्जी, इसमें कार्डियक अरेस्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जो अभी जो है वो दुनिया में आया है तो उसने जो है मुश्किलात वगैरह, टेंशन, सर्कमस्टांसेस जो है जिंदगी में नहीं देखे। ठीक है भाई, तो अब जो है उसको कार्डियक अरेस्ट से जो है वो बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एलर्जी ब्रोंकोस्पाज्म और इन चीजों से वो डील करेगा। तो अब उसके लिए क्या है कि 0.01 मिलीग्राम पर केजी। और ये टर्मिनोलॉजी जो है ऑलरेडी डिस्कस हुई है। ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब है कि आपके जो ब्रोंकियोल्स है, ठीक है, ब्रोंकियोल्स जो है, स्पाज्म किसे कहते हैं? इनवॉलंटरी कंट्रक्शन एंड दी रिलैक्सेशन। तो आपके जो ब्रोंकियोल्स है तो इनवॉलंटरी कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, इसकी वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ दी ब्रीथ होती है। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है 0.01 मिलीग्राम पर केजी। अब क्या करना है कि फॉर एग्जांपल बच्चे हैं, ठीक है, तो अब आपने ज्यादा ख्याल रखना होगा 2 kg है, 3 kg है, 4 kg है या 5 kg है, तो आपने पर केजी के हिसाब से 0.0 ml लेना है। ठीक है, या 0.0 मिलीग्राम ड्रग जो है आपने लेना है।
और आपका जो सोल्यूशन है वो क्या है 1000, ठीक है। 1000 का मतलब ये है कि 1 ml, मतलब इसमें आपके पास जो ड्रग है और आपके पास जो सोल्यूशन है वो सेम है, ठीक है। ऊपर हमारे पास जो है ड्रग कितना था 1 मिलीग्राम और सोल्यूशन 10 ml था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 मिलीग्राम और सोल्यूशन भी 1 ml, ठीक है। देन वी हैव दी मतलब फॉर एग्जांपल अगर 5 kg का एग्जांपल ले ले थ्रू रूट्स IM और दी सबक्यूटेनियस, मतलब फॉर चिल्ड्रंस के लिए आपने IM करवाना है या सबक्यूटेनियस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 kg का जो है बेबी है, तो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 5, सो यही जो है 0.01 ml, इसको पर केजी के हिसाब से, सो पर केजी हमारे पास क्या है 5 kg, सो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05 ml, और हमें ऑलरेडी पता है कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ml, मतलब आपके पास सोल्यूशन तो आ गया लेकिन आपको मिलीग्राम चाहिए, डोजेज चाहिए। सो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ml, वो ऑलरेडी हमें पता है कि 1 मिलीग्राम फॉर चिल्ड्रन 1 मिलीग्राम होगा तो 1 ml हमारे पास सोल्यूशन होगा, वो ऑलरेडी हमें पता है। सो 0.05 मिलीग्राम के लिए, सो एनीथिंग यू मल्टीप्लाई विद द 1 सेम वैल्यू आपको दी जाती है। सो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 0.05 मिलीग्राम, मतलब ये कि आपके पास जो डोजेज है और सोल्यूशन है सिंपल जो है उनकी दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए इन द केस ऑफ द चिल्ड्रंस, ठीक है। यहाँ पर देखा भी गया है कि ड्रग अमाउंट और द सोल्यूशन की जो अमाउंट है वो सेम होनी चाहिए। Hope so you have learned about the adrenaline injection, its indication, mode of administration and the dosage. अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं लाजमी। Until then take care of yourself and health. अल्लाह हाफिज़।